What is the next question? Question number 9. Nitish Kumar told the people that he will drop each and every drop of blood for Bihar. अब बताओ इसमें क्या फॉल्ट है? नीतीश कुमार ने कहा देखो पहले V2 है, बाद में भी क्या होगा V2 होना ही चाहिए, तो विल को हटा के क्या कर लोगे, वुड कर दोगे। विल का V2 क्या होता है, विल का पास्ट वुड होता है, तो विल की जगह पर वुड करना है, यहाँ पे हो गया साफ। अब ये बताओ, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कैन सॉल्व दैट सम, बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आस्क है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, V2 है, पास्ट है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। कैन क्या है, कैन का कुड कर लो, कैन का पास्ट कुड होता है इसीलिए। तो इफ टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट सम, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जब पकड़ में आ गया और सेंटेंस में एक से ज़्यादा अधिक ग्रामर, एक से अधिक एरर तो होती है नहीं, बस एरर पता कर लो आपको खाली। चलिए सेटिंग बनाते हैं। He filled the cash and jewelry into the sack and ran away without being noticed by anybody. देख लीजिए, शुरू में एक V2 है, बाद में भी क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। यहाँ रन है, V1 है, रन कर लीजिए, हो गया, समझ गए। He filled the cash and jewelry into the sack and ran away without being noticed by anybody। ठीक है, अभी सेंटेंस में देख रहे हो वर्ब का मेजॉरिटी वर्ब कंसेप्ट है। मेजॉरिटी वर्ब क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इन मेजॉरिटी हियर इन द सेंटेंस, दैट इज फेल्ड, नोटिस्ड। सो व्हाई देयर शुड बी V1, देयर मस्ट बी V2 ऑफ रन, दैट इज रन। ये अभी आपका पुराना कंसेप्ट, बड़े मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फेमस कंसेप्ट है आपका, वुड हैव प्लस V3, इफ हैड प्लस V3, आगे चल के वुड हैव प्लस V3 होता है। ये पढ़े थे आप लोग, वुड इफ हैड प्लस V3 होता है अगर स्टार्टिंग में इफ हैड प्लस V3, तो बाद में चल के क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। बस सिंपल स्ट्रक्चर को याद रखिए, उम्मीद है आप लोग को याद होगा ये स्ट्रक्चर। देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, पहले कभी जिक्र किया है मैंने, आपको लगता है वीडियो क्लास में। हाँ, इफ हैड प्लस V3 पहले अगर होता है, ऐसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इफ हैड प्लस V3 तो आगे चल क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। लेकिन अब सेंटेंस में कहीं आपको वुड हैव प्लस V3 पहले मिलेगा, तो बाद में क्या होगा, इफ हैड प्लस V3 हो जाएगा। क्लियर है? देखो यही सेंटेंस है आपका, बिल्कुल इसी को इंडिकेट करना चाहता है, यही आपको सिखाना चाहता है ये क्वेश्चन। कहाँ गया, देखो वुड हैव V3 है, तो बताओ आगे चल के क्या होना चाहिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, यहाँ नहीं है। इफ आई एम नोइंग है, इफ आई एम नोइंग है, तो इसको इफ हैड V3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इफ आई हैड नोन इट इन एडवांस, एम नोइंग को हटा दीजिए, हैड प्लस V3 यानी कि नो का V3 नोन होता है, तो क्या होगा, हैड नोन। ठीक है, इफ आई हैड नोन इट इन एडवांस कर दो, हो गया काम। चलिए आगे। He clubbed all the observation together and drawn his conclusion। क्या होगा इसमें, या V2 देख रहे हो, क्लब्ड इज V2, तो आगे चल कर V2 होनी चाहिए। He clubbed all the observation together and drawn, drawn यहाँ V3 है, V2 कर लो। draw drew drawn होता है ना, draw drew drawn, drawn एक्चुअली ओ यहाँ मिस्टेकिंग है, ए होगा, drawn होगा। ठीक है, बुक में जो मिस्टेक था दैट इज कॉल्ड ए, ड्रॉन, तो ड्रू होगा इसका, ड्रू। ड्रॉ का V2 क्या होता है, ड्रू, यहाँ पे V2 होनी चाहिए, आप लोग ड्रू कर लो, ड्रॉन को काट के V2 इसका ड्रू कर लीजिए। आगे बढ़िए। सिंस द लास्ट 2 decades बोथ ऑफ देम हैड बीन कैरिंग अ पार्टनरशिप। अब सिंस के बारे में आपको बताया था, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो बताया था कंसेप्ट यूज ट्रिक्स में, जो आपको पढ़ाएगा तो वो आपको याद आ जाना चाहिए सेंटेंस में, वो सारा ट्रिक्स, वो सारे ग्रामेटिकल पॉइंट्स आते के साथ आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, आपको बातें याद आ जानी चाहिए, क्या मैं पढ़ाया था, क्या ट्रिक्स में था।
What was in the tricks? You must have remember of all the tricks. Okay. तो since का इस्तेमाल कहाँ होता है? since का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो देखो लास्ट 2 डिकेड, पिछले 2 दशक से है ना, पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ऐसे पता करेंगे। सिंस द लास्ट 2 डिकेड पॉइंट नहीं ना है, सिंस 5 o'clock, सिंस 3 o'clock, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं ना है। लास्ट 2 डिकेड, पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 साल की बात हो रही है, तो पीरियड बता रहा है, सही है बिल्कुल। बोथ ऑफ देम हैड बीन, देखो हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस लगा रहा है, देखते हैं आगे। बोथ ऑफ देम हैड बीन कैरिंग, हाँ हैड बीन कैरिंग क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बोथ ऑफ देम हैड बीन कैरिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस बट नाउ दे आर एट, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पिछली क्लास में कि देखो कार्डिनल, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल के पहले फॉर द का इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनल किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ, दिस आर कॉल्ड ऑर्डिनल। बट कार्डिनल इज नंबर, ओनली नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस आर। तो ऐसे ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल रहेगा, जैसे कि लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूँ। तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल के वाले सेंटेंस में फॉर द लगता है, उसके आगे फॉर द लगता है। लेकिन ऑर्डिनल प्लस टाइम में, जैसे कि लास्ट वीक से, पिछले सप्ताह से मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूँ, तो उसमें ऑर्डिनल प्लस टाइम के पहले सिंस का उपयोग होता है। ये याद रखने वाली बात आप लोग। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 months। लास्ट इज ऑर्डिनल, 2 is cardinal and month is time। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, देख रहे हैं, लास्ट 2 month। अब यहाँ देखो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट वीक, यहाँ पे फॉर लगा दे देगा, गलत हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट वीक, यानी कि ऑर्डिनल प्लस टाइम के पहले सिंस का इस्तेमाल होता है, और ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल वाले सेंटेंस में उसके पहले फॉर द लगता है। यहाँ आपका सेंटेंस में यही प्रॉब्लम किए हुए है, देखो आप लोग, सिंस द लास्ट 2 decades, है ना, यहीं पे प्रॉब्लम था एक्चुअली। लास्ट क्या है? ऑर्डिनल, 2 क्या है? कार्डिनल। अब द भी लगा ही दिया है, तो सिंस तो होना नहीं चाहिए, फॉर होना चाहिए। तो क्या होगा? फॉर द लास्ट 2 decades। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं ट्रिक में आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस सेकंड यूज में, ट्रिक नंबर 2 में, कि ऑल द मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ, ईयर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवल ऑल द मंथ, ऑल द मॉर्निंग। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, देखो, वेद प्रकाश इज डूइंग होमवर्क ऑल द मॉर्निंग। यहाँ ऑल द मॉर्निंग से आपको ट्रिक याद आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे इज डूइंग है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दो इसका। वेद प्रकाश have been doing homework all the morning। ठीक है, कर लो, वैसे नहीं करना है। यहाँ सेंटेंस में थोड़ा डू की जगह पर डिड कर लो, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है। when the teachers came the student left the class because they did not want to study। तो when the teachers came the student had left हो जाएगा, यहाँ पे had left कर लीजिए, had with 3। देखिए पास्ट में जब 2 घटनाओं का जिक्र होता है, तो जो घटना पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट। तो होता क्या है, क्वेश्चन आप याद होगा, एक जैसे कि पुलिस के आते ही, पुलिस के पहुंचने से पहले ही लुटेरे फरार हो चुके थे। पुलिस के पहुंचने से पहले लुटेरे फरार हो चुके थे। जैसे कि ये सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, व्हेन द पुलिस रिच्ड द रॉबर्स हैड फ्लेड। यहाँ पे 2 घटनाएं हैं पास्ट टेंस की, पास्ट की 2 घटनाओं का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पुलिस के आने की और रॉबर्स के वहाँ से फरार हो जाने की। बताओ कौन सा क्रिया पहले हुआ होगा? पुलिस के आने की कि लुटेरों के भाग निकलने की? लुटेरों के भाग निकलने की क्रिया पहले हुई होगी। तो जो पहले होती है पास्ट टेंस में, उसे पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में रखा जाता है, हैड प्लस V3 में रखा जाता है। रॉबर्स हैड फ्लेड। और जब बाद में हुई उसे
B2 में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रखा जाता है। यानी कि पुलिस जैसे ही पहुंची उससे पहले रॉबर्स फरार हो गए थे, निकल चुके थे। फिर वही सेंटेंस यहाँ पे एक पूछ रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 में, When the teachers came, the student left the class because they did not want to study. टीचर्स, शिक्षक लोग, शिक्षकें इससे पहले कि क्लासरूम में पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स मतलब वहाँ से क्लासरूम को छोड़ चुके थे। स्टूडेंट हैड लेफ्ट, यहाँ पे हैड छुटा हुआ है। स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास when the teachers came, जब शिक्षकगण पहुँचे उससे पहले ही वो लोग क्लासरूम छोड़ के निकल चुके थे। जब शिक्षक क्लासरूम में पहुँचे, विद्यार्थी लोग क्लासरूम छोड़ के निकल चुके थे। समझ गए? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू स्टडी। पहले क्या हुआ होगा? विद्यार्थियों का क्लास छोड़ना, विद्यार्थियों का क्लास को छोड़ करके निकल जाना, ये पहले हुआ होगा। जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस B3, तो स्टूडेंट हैड लेफ्ट हो जाएगा। ये भी हो गया, समझ गए? अब आइए 7। देखिए, कंडीशनल कंजक्शन का सेंटेंस है। यहाँ आपने पढ़ा था कि व्हेन इज ए कंडीशनल कंजक्शन, और कंडीशनल कंजक्शन के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, और लगा हुआ भी है, बिल्कुल सही है। और बाद में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए शैल लगाना जरूरी है। शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ, यहाँ पे आई के साथ शैल लगेगा, आगे तो विल लगेगा। ये डिपेंड करता है मॉडल क्या लगाना है। विच मॉडल शुड बी हियर यूज्ड? विल की शैल। अगर विल लगता है तो सर्टेनिटी का बोध होता है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता का, हर हाल में वो कर डालेगा, मतलब डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, सर्टेनिटी मैं बताया था आपको। लेकिन यहाँ है कि व्हेन द प्रिंसिपल कम्स, आई कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट यू मोलेस्ट मी। मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा प्रिंसिपल साहब के सामने। तो यहाँ आई के साथ कोई फिक्स नहीं है कि मैं कर ही दूँगा, मैं करूँगा, यानी कि जब वो आएंगे तब ना करूँगा। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल साहब के आने पर, ये डिपेंड कर रहा है। मतलब ये सेकंड क्लॉज, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट इज़ अ व्हेन द प्रिंसिपल कम्स, आई कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट यू मोलेस्ट मी। ये जो क्लॉज है, आई कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट यू मोलेस्ट मी, द सेकंड क्लॉज, द सेकंड वन इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। तो जब ये डिपेंड करता है तो यानी कि फ्यूचर पे चला गया, फ्यूचर का मामला है। ये कोई फिक्सेशन नहीं है, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो कंप्लेन कर ही देगा। तो फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आई के साथ शैल लगेगा, नॉट विल। विल कब लगता है पता है ना? इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, एश्योरेंस, थ्रेटनिंग, सर्टेनिटी आदि वाले शब्दों का बोध हो रहा हो, वाक्यों में स्पष्ट हो रहा हो, तभी इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के साथ विल का। लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल कब होता है? फ्यूचर टाइम में। बताया था आपको वीडियो में ये भी। तो यहाँ आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, ये बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, वन थिंग यू कैन डू। क्या आप कर सकते हैं? यहाँ पे थे कर दिया है, वाज लगा दिया है, बस यही गलती है। यहाँ वाज हटा के इज कर लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। एज ए बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर, बाद में हैड है, पहले भी हैड कर लो, हो गया काम। ठीक है, देखिए, एज ए बॉय ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, देयरफॉर, अब मैं यही देयरफॉर तक में मेरे को समझ में आ गया, क्लू समझ में आ गया कि लड़के होने के तौर पर वह स्कूल कभी नहीं जा चुका था, इसलिए उसे पढ़ने लिखने नहीं आती थी। बाद में पास्ट है, शुरू में भी पास्ट होगा, शुरू में प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए गलत हो गया। हैज को हटा के हैड कर लो। एज ए बॉय ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, लड़के होने के तौर पर, लड़के के रूप में, एक बच्चे, एक लड़के के रूप में वह स्कूल कभी नहीं गया था, कभी नहीं गया था, इसलिए उसे ना तो पढ़ने ना तो लिखने नहीं आती थी। ये टेंस पूरी तरह से पास्ट में, हैज यहाँ पे हैड कर लीजिए। आगे लास्ट, द मिशन प्रोवाइड्स एवल सर्विस टू ऑल नीडी। अब देखिए, ऑल द नीडी पीपल इन द एरिया फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। हाँ, अब आप लोग को लग रहा होगा कि